प्रीवियस वीडियो में हमने उत्तराखंड की व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा की थी। आज हम उत्तराखंड की कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। कार्यपालिका वह निकाय है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है और राज्य के प्रशासन को संचालित करती है। कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में राज्यपाल, महाधिवक्ता और मंत्री परिषद आते हैं। इन्हें अस्थायी कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आमतौर पर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका में सचिवालय और विभिन्न कार्यकारी विभाग आते हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल विधि संबंधी विषयों पर सलाह लेने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता पद पर नियुक्त होने के लिए 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा होना अनिवार्य है। महाधिवक्ता सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। उत्तराखंड के पहले अंतरिम महाधिवक्ता लक्ष्मी प्रसाद नैथानी थे, जबकि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी थे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान समय में उत्तराखंड के महाधिवक्ता कौन हैं। आपको बता दें कि भारत के सभी राज्यों में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है। वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद ही करती है। राज्यपाल अपने कार्यों और शक्तियों का उपयोग केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती है। इस मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इस प्रकार कार्यपालिका का सबसे प्रमुख अंग मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दलों के समूहों के एक नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के लिए व्यक्ति को विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वो भी 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस 6 माह के दौरान उसे विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा, नहीं तो उसका मुख्यमंत्री का पद 6 माह के बाद समाप्त हो जाएगा। उत्तराखंड के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बनाए गए थे और दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी बनाए गए थे। उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। इसी प्रकार उत्तराखंड के अन्य मुख्यमंत्रियों का क्रम और कार्यकाल आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाने पर राज्यपाल मंत्रिमंडल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। वास्तव में मंत्री परिषद ही कार्यपालिका का कार्य करती है। मंत्री परिषद विधानमंडल की पथ प्रदर्शक और शासन की धुरी है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। 70 का 15% 10.5 होता है, लेकिन ये संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार उत्तराखंड कैबिनेट में अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। मंत्री परिषद की सहायता के लिए सचिवालय की व्यवस्था की जाती है। सचिवालय का काम सरकारी नीति के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण कर मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना है। उत्तराखंड राज्य का सचिवालय देहरादून में है।
सचिवालय एक प्रशासनिक निकाय है जिसका नेतृत्व मुख्य सचिव करता है। उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह थे और उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी हैं। अब आप बताइए कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? राज्य कार्यपालिका का चौथा अवयव विभिन्न कार्यकारी विभाग होते हैं। इनका कार्य नीति के क्रियान्वयन का है। उत्तराखंड में प्रमुख विभागों में वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संसाधन शामिल हैं, जो राज्य की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उत्तराखंड की न्यायपालिका के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं।